कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वम् न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। यह तन बिसकी बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सद्गुरु मिलया, तो भी सस्ता जा। गुरु गोविंद दो खड़े, हाय रिम काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखा। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं। गुरु रूठे नहीं कोई और।
मैं राम तजो पर मेरे गुरु को नाही बिसारो रे। मेरे गुरु को नाही बिसारो। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा 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 करहु मम गुरुदेव की नाई। नमो भगवते वासुदेवाय। राधा
लाडली हे किशोरी राधा 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 हा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हे राधे 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 श्री राधे गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। जब हम पुकारे और वो न आए, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर भाग जरा जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा भाग जरा जाग जरा। हाँ उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।
ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी, मेरे गुरुवर निकस गए, नैना पड़ी थी, रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी, मोरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। जब मैं था तब मेरे गुरु नहीं, अब मेरे गुरु ही गुरु हैं, और मैं नहीं। हाय री ये प्रेम गली अति सांकरी, तामे दून समाही, तामे दून समाही। आज हम उस पावन दक्षिण कौशल की भूमि पर उपस्थित हैं, जहां श्री राम के चरण पड़े। छत्तीसगढ़ की यह पावन धरा रायपुर केवल अर्थ, श्रम और व्यापार की राजधानी नहीं है, प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह जिस भूमि को स्पर्श किए वह उसकी राजधानी में हम बैठे हैं। वो भगवान श्री राम जिनके द्वार पर जब गुरु विश्वामित्र आते हैं और उनके पिता राजा दशरथ से उन्हें मांग लेते हैं, पिता ने विरोध किया। पिता ने गुरु को कड़वी वचन सुनाए, पर जिन्हें जाना था
उन्होंने एक प्रश्न नहीं किया। जाना दशरथ को नहीं था जंगलों में, जाना श्री राम को था। महल त्याग कर वन वन भटकना और शिक्षा देना दशरथ को नहीं था, श्री राम को था। पर श्री राम ने एक बार नहीं पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी कहां ले जा रहे हो। गुरुजी कितने दिन के लिए ले जा रहे हो। गुरुजी किस काम के हेतु ले जा रहे हो। गुरुजी हम राजमहल में पले बढ़े हैं, सुविधा दे पाओगे तो जहां ले जा रहे हो। मौन धारण किया श्री राम ने। और गुरु की एक वाणी पर जिन परमात्मा राम की तुम पूजा करते हो, ईश्वर के रूप में अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिन्हें याद करते हो, उन भगवान राम के गुरु निष्ठा को तुम नहीं सीख पाते। प्रश्न ही, कोई प्रश्न नहीं। एक अनजाने जंगल में जाना है, भीषण राक्षसों से युद्ध करना है, भगवान राम की कोई शत्रुता नहीं उनसे, और न वो कभी अयोध्या तक पहुंच पाए। अयोध्या है जो युद्ध में जीता न जा सके, उसी को कहते हैं अयोध्या, जिसे कोई जीत न सके। इसलिए ये जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं और अयोध्या को तरफ उंगली उठाकर जो अयोध्या और श्री राम को भी लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद अयोध्या के अर्थ को भी नहीं जानते और श्री राम को भी नहीं जानते। अयोध्या विजित नहीं हो सकती, अजेय है। और प्रभु श्री राम मौन धारण करके अपने गुरु के साथ चल पड़े। गुरु पूर्णिमा का ये पावन संस्कार, क्योंकि त्योहार समझकर आए होगे तो भूल जाओगे। त्योहार तो भारत में रोज मनाए जा रहे हैं, पर वो त्योहार हमारे संस्कार में नहीं आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा त्योहार नहीं है, गुरु पूर्णिमा प्रत्यक्षतः मनुष्य अपने हृदय में धारण करे वो संस्कार है, वो जीवन जिए वो व्यवहार है। हम ऐसे पावन गुरु पूर्णिमा पर इस दक्षिण महाकौशल की भूमि पर उपस्थित हैं। भारत के दूर दूर से आए हुए लोग, जिन्हें अभी यहां मंच पर आने का अवसर भी नहीं मिला और शायद मिले भी नहीं,
पर वो दूर से आए हैं। उनके मन में ये प्रश्न नहीं होगा कि वो क्यों गया और मैं क्यों नहीं। और मैं विश्वास से कहता हूं, बैठे भी वही लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न नहीं है, जिनके हैं वो तो नहीं। मां हमें एक बार जन्म देती है शरीर को, पर उस शरीर में संस्कारों को भरकर उसे आत्मा से परिचित कराकर दूसरा जन्म उसका गुरु देता है। इसलिए गुरु को भी मां कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा। एक मां जिसे प्रसव की पीड़ा होती है, वेदना होती है, उस पीड़ा में भी उसे आनंद है कि वो अपने संतान को जन्म दे रही है। एक मां गुरु भी हैं। और मैं तो कहूं, मैया की पीड़ा तो जगत देख भी पाता है, पर गुरु की अनंत पीड़ाओं को कोई देख भी नहीं पाता कि वो अपने बच्चों को कैसे जन्म दे रहे हैं। चोट दिखती, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। और दृष्टि अगर कच्ची हो, आत्मज्ञान न हो, तो वो चोट खोट के रूप में दिखाई पड़ती है। गुरु में ही खोट है, चोट दे रहा है मुझे। पर गुरु के रंग में रंग चुके अंतः प्रज्ञा जिनके भीतर जागृत हो गई है, जब जबलपुर में था कल परसों, जबलपुर का नाम जबालीपुरम, ऋषि जाबाली की कथा, सत्यकाम जाबाल की कथा। तो सत्यकाम जाता है अपने गुरु हरिद्रुतम गौतम के पास। उनसे ज्ञान लेने के लिए। गुरु ने गोत्र पूछा, किस गोत्र के हो? बालक था, गोत्र पता नहीं था। मां के पास गया दौड़ा हुआ, जाबाली के पास। मां, हमारा गोत्र क्या है, हमारी जाति क्या है? मां ने कहा, मैं युवावस्था में बहुत से घरों में सेवा की हूं। सत्य कहूं तो मुझे भी पता नहीं कि तेरा पिता कौन है। ऐसी मैया आज तक पैदा नहीं हुई धरती पर जो पुत्र से ऐसे सत्य संभाषण कर सके। पुत्र ने सुना, मां को प्रणाम किया, हरिद्रुतम गौतम के पास पहुंचे, अपने गुरु के पास, और कहा, गुरुदेव, मेरी मां ने कहा कि मुझे न गोत्र का पता है, न जाति का पता है, और न मेरे पिता को ही वो जानती है कि मेरे असली पिता कौन है। इस सत्य को गुरु के सामने जैसे ही रखा सत्यकाम ने, गुरु ने हृदय से लगा लिया और कहा, गुरु जाति नहीं, सत्य की जागृति देखता है और वो तुम्हारे भीतर है। तुझसे बड़ा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। तो विप्रों का विप्र शिरोमणि है,
और मेरे ज्ञान पर और दीक्षा पर पहला अधिकार तुम्हारा है। भारत की सनातन संस्कृति कभी जाति नहीं देखती, ये गुरु के दिए आत्म जागृति और सत्य की जागृति को देखती है। हम जातियों से नहीं चलते, हम जातियों से नहीं बढ़ते। और आज इस भीड़ में भी आप जहां कहीं भी बैठे हो, छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा है। आप भी कहते हो कि मोर महतारी छत्तीसगढ़ महतारी मां मानते हो। मैया तो कई भी थी। मैया भी कभी संतान को एक दो बार धोखा दे सकती है, पर आत्मरूपी गुरु कभी अपने शिष्य और संतान को धोखा नहीं दे सकता। इस बात को सदा याद रखें। हम उस भूमि पर हैं और आप सब इस संस्कार के पर्व को यहां मनाने आए हैं। पुष्प तो तुमने चढ़ाए हैं, और ये जो पुष्प मेरे गले में है ना, ये जितने भी पुष्प हैं, पुष्प पत्र, मैं सत्य कहता हूं हृदय से। हाथ भले ही सुनील के रहे हों, राकेश के रहे हों, गोयल के रहे हों, संजय के रहे हों, कि केदार के रहे हों, पर इस पुष्प में प्राण भरने वाले आप ही लोग हो। आपका पुष्प मुझ तक पहुंचा, यह आपका पुष्प है, मुझ तक पहुंचा है। गुरु पूर्णिमा का ये महान संस्कार जीवन में जागृति दे दे, जीवन सत्य से जुड़ जाए। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, एआई के जमाने में, अब हमें उतना याद नहीं रहेगा जितना उसको याद रहेगा। अगर सत्य पूछो तो किसी व्यक्ति से पूछो और इससे पूछो, मोबाइल से तो ज्यादा बताएगा। प्रश्न यह है कि क्या इस आधुनिक तकनीक के युग में भी गुरु की आवश्यकता रह गई है? क्योंकि चैट जीपीटी तो सब बता दे रहा है, जो कहो जो लिखो वही बता दे रहा है। मनुष्य के हुनर समाप्त हो गए। बरसों तक तुमने ड्राइंग सीखी बनाने के लिए, वो तो 30 सेकंड में ऐसा ड्राइंग बना के दे रहा है कि तुम्हारे 30 साल बर्बाद हो गए, तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में सब कुछ को मात दे दिया है। लेकिन एक ही चीज उससे ऊपर है जिसको वो कभी मात नहीं दे सकता। एआई को मात दे के रखेगा कंट्रोल करके एसआई, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसके पास होगा, वही इस एआई को वास्तविक रूप से अपने जीवन, परिवार के जीवन, समाज, राष्ट्र और अपने सनातन संस्कृति की रक्षा में इसका सदुपयोग कर सकता है। एक तरफ तकनीक है, विज्ञान है, एक तरफ भगवान है। तकनीक और विज्ञान बुद्धि में है और भगवान हमारे हृदय में है। जिनके हृदय में भगवान हो और हाथों और बुद्धि में तकनीक और विज्ञान हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। हारेगा वो जो तकनीक को ही भगवान मान लेगा। यही भगवान है। तकनीक रावण के पास, दुर्योधन के पास, इन लोगों के पास इतनी थी,
लेकिन हनुमान जी हों, अर्जुन हों, इनके पास ऐसा ही था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एक राम के दीवाने और एक कृष्ण के दीवाने। उतनी तकनीक, उतनी संपत्ति, उतनी समृद्धि, उसके बाद भी वो हार गए, दुखी रहे, मिट गए, अपने बाल बच्चों को न बचा पाए। न रावण बचा पाया अपने बच्चों को, न खुद बचा, और न धृतराष्ट्र और गांधारी बचा पाई अपने बच्चों को, न खुद बच पाई। ये तकनीक किस काम का था उनका? ये राज, ये पाठ किस काम के थे उनके? इसलिए तुम कभी भी विभ्रांत मत होना, भ्रम में मत पड़ना। बैलेंस बना के चलना। तकनीक, विज्ञान बुद्धि में रहेगी और भगवान मेरे हृदय में रहेंगे। ये भाव जिसके अंदर है उसे घाव नहीं होते। वो तो मेरी तरह मुझ पर ताव दे के घूमता है। वो जख्मों से घायल नहीं होता, बल्कि ऐसे मूंछ लेकर के संसार में विचरण करता है, क्योंकि तकनीक भी है, विज्ञान भी है, पर ये होने के बाद मूल भगवान ही है। ये स्मृति मुझे रही, क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि भगवान को हृदय में रखना। और तुमसे भी मैं यही निवेदन करता हूं, जितने भी लोग हो बैठे हो, कई लोग दुखी हैं, मैं देख रहा हूं, वो ऊपर आना चाहते थे, हमारा आंख बंद था, आ नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं, तुम ऊपर आओ तो तुम्हें सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, पर अवतार तो उसी को कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम उतर आएंगे थोड़ी देर में, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों उतर आओ, हम उतर ही आएंगे तुम्हारे पास। और हर बार उतरे हैं, इसलिए मन में इसका खोट मत रखना, नहीं तो वंचित हो जाओगे। आरुणि की कथा तुमने सुनी है, गुरु भक्त आरुणि की। गुरु के खेत के मिट्टी से पानी बह न जाए मेड़ से, इसलिए शरीर झोंक दिया कि शरीर ही मेरा मिट्टी है। महर्षि आयोध धौम्य के 3 शिष्य हैं उपनिषदों के अनुसार, एक आरुणि, एक उपमन्यु और एक वेद। उपमन्यु के जीवन में इतनी कठिनाइयां गुरु ने उत्पन्न कर दी, भोजन मत कर, गैया चरा, दूध भी मत पी, पर उपमन्यु ने उस परीक्षा को भी पास कर लिया। एक तीसरे शिष्य हैं वेद। गुरुजी सबको ज्ञान देते, पढ़ाते, और वेद को कहे कि तुम बस लोगों का भोजन देखो, प्रसाद देखो, गैया को देखो, झाड़ू देखो, तुम्हारा यही काम है। 12 वर्ष तक किया, और जिस दिन ज्ञान देने की बात थी सबको दिया और उसको बाहर कर दिया कि तुम सेवा करो उधर जाकर। एक बार हृदय में कष्ट तो हुआ वेद को कि 12 वर्ष की सेवा के बाद आज आत्मज्ञान का अवसर प्राप्त हुआ था और गुरु ने बाहर कर दिया। और तो और गुरुजी ने कहा कि हमें थोड़ा कहीं बाहर जाना है, आश्रम तुम ही संभालो। बिना शिक्षा, बिना ज्ञान दिए चले गए। कहते हैं उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया था। गुरु माँ ने पूछा इतना दुखी क्यों रहता है? बोला मैया मुझे भूख का दुख नहीं है। तू सोचती है भूख मेरा दुख है, वो नहीं है। मेरा दुख तो सिर्फ ज्ञान है और विवेक है कि मेरे गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं दिया। विरोध नहीं है हृदय में, पर ये भाव है नहीं दिया मुझे। 12 वर्षों तक फिर प्रतीक्षा किया। जिस अग्नि को जला करके वो यज्ञ करते थे, उस अग्नि ने उनको ज्ञान दिया। वो
तेजोमय हो गए, दीप्त हो गए, आप्त हो गए। जब गुरु वापस आकर देखे तो शिष्य चमक रहा है, पर शिष्य विनीत होके खड़ा है। गुरुदेव, बोला तुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया। बोला मुझे ऐसे ज्ञान से क्या मतलब, मेरे ज्ञान की पूर्णता तो मेरे गुरु के द्वारा ही होगी। ये अपूर्ण ज्ञान मुझे नहीं चाहिए अग्नि से। कोई दूसरा होता तो ये कह देता, अच्छा जब ज्ञान देना था तो हमको तो बाहर निकाल दिए थे, अब तो हमको अग्नि ज्ञान दिया है, अब तुम हमारे काहे के गुरु, हम अग्नि को गुरु माने। रोहित ने प्रणाम किया, गुरुदेव ने स्पर्श किया, और फिर कौन सी चीज बाकी रह जाती है। अगर गुरु स्पर्श ही कर दे तो संत एकनाथ के उस बर्तन मांजने वाले पूरन बोला की तरह, जो बर्तन मांजते मांजते और ग्रंथ लिख दे सिर्फ स्पर्श मात्र से। पर एक बात मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, गुरु को प्रणाम कितनी बार करते हो, गुरु को धन कितना देते हो, गुरु को साधन कितना देते हो। इन सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु के चरणों में कितनी मात्रा में अपने अहंकार को अभी तक चढ़ाया है। फूल तो बहुत चढ़ गए हैं, जरा अहंकार भी चढ़ा दो, दे जाओ आज। और मैं दाहिनी भुजा उठाकर कहता हूं, किसी भी गुरु को सबसे ज्यादा उसी दिन प्रसन्नता होगी जब शिष्य अपने अहंकार को चरणों में चढ़ा दे गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उन्हें लगेगा कि आज गुरु पूर्णिमा तो हो गई मेरी, दिव्य गुरु पूर्णिमा। साधन नहीं, गुरु को साधना से जीत सकते हो। साधन तो तुम्हें अशांत, दुखी और कष्टों के भंवर में भी डाल सकते हैं। साधन ही जीवन में शांति नहीं दे सकती है। उस साधन का प्रयोग कैसे करना है, ये विवेक गुरु देता है, सत्संग देता है। तब उस साधन को साधना से नियंत्रित करते। सारी दुनिया भाग रही है साधन के पीछे। साधन चाहिए, साधन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चाहिए। परमाणु की खोज कर लिया, परमाणु ले आए, बिजली बना दिया, पर बम भी इतने बना दिए कि किसी दिन किसी का सर फिरा तो सर गया। एक सर नहीं बचेंगे दुनिया में। एक सर फिरे का सर अगर फिर गया तो दुनिया की 8 अरब की आबादी और करोड़ों अरबों वो पशु पक्षी और वो वृक्ष जिनमें भी प्राण हैं, ये सब धूल धूसरित होकर जल जाएंगे। तकनीक और विज्ञान ने दिया है हमें, पर बारूद पर बिठाया है। इस तकनीक और विज्ञान का सदुपयोग करने का संयम कौन देगा? और संयम रहित तकनीक, विज्ञान और साधन मनुष्य का उत्थान कभी नहीं करते। मनुष्यता तो समाप्त होती है, मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा एक दिन, अगर केवल साधन 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 साधन। एक आकार जोड़ दो उसमें, साधना। साधन आता रहे और साधना से मोबाइल हाथ में हो ऐसे। हाँ, कौन है जी? बोला एप्पल। हाँ, एप्पल। पर इसमें देखें क्या? साधन तो है। ये साधन चाहे तो संस्कारों को समाप्त कर दे, मिटा दे। और अभी दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर दिखा भी कि कितनी विकृति आ चुकी है भाषा में, कितनी विकृति आ चुकी है सोच में।
बच्चियों ने जैसी जैसी गालियां दी वो तो अनएक्सपेक्टेड है, सोचा नहीं जा सकता। और सच पूछो तो हमने दुनिया में पहली बार ऐसी गाली सुनी, हम भी सुने, जीवन बेकार हो गया 52 साल का जब गाली नहीं सुने थे ऐसे। इस साधन का प्रयोग क्या किया? इस साधन का सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया, क्योंकि साधना रहित साधन मनुष्य को अशांति और मृत्यु दे सकती है। और साधन, वो साधन जिसमें साधना समाहित हो गुरु का, वो राजा जनक बना सकता है। तुम आत्मज्ञानी भी होगे और तुम्हारे पास राज सत्ता भी होगी। तुम एक के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी उद्यमिता, तुम्हारा कौशल, तुम्हारे तकनीक, तुम्हारे विज्ञान तुम्हारे रिक्तता को नहीं भर पा रहे हैं। तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे जेवर, तुम्हारे गोल्ड, मन के भीतर में जो खालीपन है उसे नहीं भर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण तुम्हारा हृदय आज भी रिक्त है? तुम जीवन के अंतिम समय तक प्रयत्न करते हो कि ये भूमि हो जाए, ये धन हो जाए, ये मान हो जाए, ये सम्मान हो जाए, तो हमारा मन तृप्त हो जाएगा। हुआ किसी का आज तक? ये जब भी होगा तो गुरु के दिए साधना से होगा। एक गुरु ने अपने शिष्य को बस एक लाइन कहा, सुरेश, एक लाइन। जब दीक्षा लेने आया ना, तो न कोई मंत्र दिया, न कोई साधन बताए, और बाकी सबको एक एक घंटा देते थे। बाहर सब हंसे कि तू तो अनपढ़ है, तुझे क्या बताएंगे, तू लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, LLPP, तो तुझे क्या बताएं मंत्र संस्कृत का। तो एक शब्द गुरु ने बताया, सिर्फ कहा, जा यही तेरे लिए सब कुछ है क्या? बोला, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जहां कहीं भी अपमान हो, तो न अपमान करने वाले की तरफ देखना और न अपमान को देखना, बस अपने भीतर के अभिमान को देखना। तुम्हें कोई कभी अपमानित नहीं कर सकता कि तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें अपमान के इस द्वार पर लाकर खड़ा किया। हर अपमान के पीछे अभिमान खड़ा होता है, और जिसके जीवन में अभिमान नहीं है उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। तुम अपमान में जल रहे हो। सास, बहू, देवरानी, जेठानी, मित्र, परिवार, परिजन सब एक दूसरे के अपमान में जले। मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। गुरु ने एक ही शब्द कहा, जब अपमान हो तो ध्यान अपने अभिमान पर रखना कि अभी भी बचा है क्या तू? जब मैं था तब हरि नहीं, अभी भी बचा है क्या? और कहते हैं, उपनिषद की ये कथा है, कहते हैं उन गुरु के सबसे योग्य शिष्य यही हुए जिन्हें उन्होंने कभी मंत्र जपा, न कोई भजन किया, न कोई साधन किया, न कोई अग्नि जलाई, बस गुरु वचनों को, एक जो वचन मिला था उसी को संभाल के रखना। आपसे भी यही आशा है, इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो, संतान हो। तुम आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, नृत्य करते रहोगे, तो मुझे आह्लाद होगा। तुम दुखी होगे, पीड़ित होगे, पीड़ा में होगे, जलन होगी, तो उसका दुख और ताप मुझ तक भी तो पहुंचता ही है। कोई मैया तब तक शांत कैसे हो सकती है जब तक उसके संतान ही अशांत बैठे हों। कोई गुरु भी परम शांत कैसे हो सकता है जब शिष्य अशांति के पथ पर चल रहा हो। इसलिए तुम्हारी शांति ही गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी दक्षिणा है कि मैं शांत हूँ, धीर हूँ, गंभीर हूँ। यही मेरे गुरु पूर्णिमा की दक्षिणा है। खूब आनंदित रहो,
खूब प्रसन्नता के साथ जियो। पर ये कहने से नहीं होता। कहने से होता तो रोज रिश्तेदार झूड़ी भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। जहां जाओ प्रणाम करो, जय जय, आनंदित रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। वो हो कुछ नहीं रहा है। दूध पीने को नहीं मिल रहा है, नहाए कौन। अब पूत तो ऐसा कपूत निकला है कि बाप बाप कर रहे हैं। आशीर्वाद लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि आशीर्वाद केवल वचन नहीं होते। ये 1 घंटे का प्रवचन कोई आशीर्वाद नहीं है। और किसको फुर्सत है। विरोचन और इंद्र एक ही गुरु प्रजापति के पास गए थे ब्रह्म विद्या सीखने को। राजा इंद्र और विरोचन दैत्य कुल के हैं। 12 वर्ष तक उनको मिला। विरोचन निकले, बोला हमारा हो गया बस। इंद्र बोले हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी और रहेंगे और गुरुजी से सीखेंगे। कहते हैं 3 बार तक इंद्र, जो ऑलरेडी पूरे देवताओं के राजा हैं, आदमी कहता है इंद्रासन पर बैठ गए हो क्या, स्वर्ग बना दोगे क्या अपने घर को। जब कोई चीज सुंदर होती है, समृद्ध होती है, बड़ी होती है, तो उसकी तुलना हम स्वर्ग से करते हैं। वाह भैया आपका घर तो स्वर्ग है। हालांकि पीछे से ये भी कह देता है कि स्वर्गवासी जल्दी हो जाओ। हाँ, ये भी कह देता है। तो स्वर्ग से तुलना करते हैं कि स्वर्ग बड़ा अच्छा है। पर जिस स्वर्ग के राजा ऑलरेडी इंद्र हैं, जब अपने गुरु के पास जा रहे हैं, दैत्य तो वापस आ गया 12 वर्षों में, पर वो डटे रहे। 101 वर्षों तक रह करके उन्होंने आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इसीलिए दैत्य राज्यों का आज तक राज्य सुरक्षित नहीं रहा, पर इंद्र की गद्दी सदा सुरक्षित रह गई, क्योंकि गुरु से उन्होंने ज्ञान इतना प्राप्त कर लिया। धैर्य था, धैर्य, रुकने का धैर्य। 101 वर्ष जो अपनी राज सत्ता और शांति के लिए दे सकता है, 101 मिनट तुमसे मांगा जाए तो तुमको कठिनाई हो जाएगी। बोले हम तो आए थे वो सब फूल और लोटा ले करके, और फूल लोटा तो पहुंचा नहीं और प्रवचन और शुरू हो गया। तो हमारा काम हो जाता। कई लोगों, सुरेश एक सुनील लोगों से, आकेश लोगों से पैरवी भी कर रहे हैं कि भैया हमारा दर्शन कराइए, हम निकलें। ये सब तो हम बहुत सुने हुए हैं। पर सुनील भी धोती पहन के जम के बैठ गया है कि न किसी को लाएंगे और न किसी को खुद ही आएंगे। जितना देर गुरुजी बोलेंगे, आज तो अमृत पान गुरु पूर्णिमा के दिन कर ही लेंगे, उसके बाद जो होगा देखेंगे। और हम भी आपको यही कहते हैं, आप जहां बैठे हो 10-20 मिनट आनंद कर लो, अमृत पान कर लो। और एक बात और कह देता हूं, गुरु चरणों में बार बार शीश झुका करके अगर सोचते हो, कहते हैं ना, एक बड़ा बढ़िया भजन है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है तो परमात्मा आकर उसे स्वयं गले से लगाता है। हमें बहुत सत्य तो नहीं लगता ये। शीश केवल झुकाते हो, पर जीवन नहीं झुकाते हो उनके चरणों में। शीश झुकाते हो, शरीर। शीश झुकने से ही नहीं होगा, शरीर का झुकना होगा। हमारी तो अब क्या कहें, मैया भी है और पुत्री भी है, बीना है और डॉक्टर साहब हैं। हमने बड़ा सुंदर जन्माष्टमी मनाया था एक बार उस समय, और आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं रायपुर में। तो हमें उन्हीं की तरह जो आरुणी हैं, उपमन्यु हैं,
और महर्षि आयोध धौम्य के जो तीसरे शिष्य हैं, जिनका नाम वेद है, हमें उनसे गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा की सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। सिख परंपरा में 40 साल तक गुरु जी के एक पादुका जूती को ही साफ करता रहा एक आदमी। तो किसी ने पूछा कि बाबा 40 साल हो गए, बूढ़े हो गए, अब यही जिंदगी भर करते रह जाओगे कि कुछ और मिलेगा? तुमको और कोई सेवा मिलेगी, पद मिलेगा? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही सिख शिष्य ने कि तुम क्या सोचते हो मैं जूतियां साफ करता हूं? अपने ऊपर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि की जो गंदगियां लगी हैं, मेरे गुरुदेव रोज मुझसे वो साफ कराते हैं, मेरा हृदय साफ होता है। तो जूती थोड़ी साफ करता है। ना जाने किस रूप में उनकी एक आज्ञा हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। धैर्य सबसे बड़ा संबल है, धैर्य मत खोना। अच्छा हो, बुरा हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, पर धैर्य गुरु का दिया हुआ सबसे बड़ा संबल है। इस धैर्य के आगे हिमालय की चोटियां भी झुकने को तैयार हो जाती हैं। धैर्य से बड़ा कुछ नहीं है। धीरवान बनो। जो धैर्य में रहते हैं यशस्वी वही होते हैं। और सत्यकाम जाबाल की तरह जब भी गुरु चरणों में उपस्थित रहो तो सत्य ही संभाषण करो, सत्य बोलने का साहस रखो। पिता का पता नहीं, ये बोलना कोई साधारण बात है? इतने गोत्र हैं, कोई झूठा गोत्र भी जाके बता देता कि महाराज जी हम तो अंगिरा गोत्र हैं। कहा हमको पता ही नहीं, ना माँ का गोत्र क्या है, पिता कौन है, कुछ पता नहीं। इसलिए उन्हें गुरु ने अपनाया और स्वीकार कर लिया। आज इस दक्षिण महाकौशल की पुण्य धरा पर उपस्थित होकर भगवान राम के चरण चिन्हों से सुअंकित एक एक रजकण यहां पर, और भगवान श्री राम की गुरुनिष्ठा के विषय में मैंने आपको बताया कि विश्वामित्र ने कहा जाना है, तो ये नहीं पूछा कितने दिन के लिए, कहां जाना है, क्या करना होगा, इसलिए ही वो श्री राम है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब महर्षि सांदीपनि से पूर्ण शिक्षा लेकर जाने लगे, कहा हमें गुरु दक्षिणा देने की बहुत इच्छा है। गुरुजी ने कहा हमारी इच्छा नहीं है। बोला नहीं, लेना तो पड़ेगा। बोला गुरु मां से पूछ लो। और गुरु मां के पास गए तो कहे हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई, पता नहीं सागर लील गया, राक्षस खा गया, उन्हें ढूंढ लाओ। और भगवान ने समुद्र का मंथन किया पहली बार, स्वर्ग तक गए, नरक तक गए और उनके पुत्र को ढूंढकर सही सलामत वापस कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने एक वाणी दिया कि गुरु की दक्षिणा गुरु मांगते नहीं, पर शिष्य का कर्तव्य है कि बिना दिए वो मानेगा नहीं। और सबसे बड़ी दक्षिणा मैंने कह दी, यहां अहंकार का समर्पण ही है और कुछ नहीं है। तुम्हारी शांति तभी आएगी जब तुम्हारे अहंकार का समर्पण होगा। दूसरा कोई पथ इस पृथ्वी पर अभी तक नहीं बना कि अहंकार को समर्पित किए बिना कोई शांत स्मित हास्य लेकर जीवन को जी सके। आज ये छत्तीसगढ़ से पूरे भारत में संदेश होगा। महाकौशल की भूमि जामालीपुरम जबलपुर से निकला संदेश रायपुर से होता हुआ नागपुर तक पहुंचेगा। पर उसमें भी छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम देखो, कोई जानबूझ के तो बनाया नहीं गया होगा, लेकिन असली गुरु पूर्णिमा की जो तिथि थी वो छत्तीसगढ़ में ही आ गई। न वो महाराष्ट्र पहुंचा, न वो वृंदावन में रह पाया और न वो मध्य प्रदेश में रह पाया। और यही मोर छत्तीसगढ़, मोर महतारी,
आपसे जो हमने सीखा है छत्तीसगढ़ के लिए और यहाँ का प्रेम मुझे स्मरण है। मैं कल स्मरण कर रहा था, पहली बार छत्तीसगढ़ की धरा पर जब मेरा आगमन हुआ, पहली बार इस रायपुर में, मैं अगर पहली बार किसी से मिला तो यहीं बैठे हैं डॉक्टर रमन सिंह और बीना, हमारी ये पहली छत्तीसगढ़ में ही पहली बार आया था। और कल मैं याद कर रहा था, सब बैठे थे तो धीरे से 10-5 लोगों के बीच कि हमें आज भी वो टिफिन याद है, तब मैं प्रसाद खाता था, घर से टिफिन दी। वो आई है इसलिए नहीं, वो कल नहीं थी यहां पर, तब भी मैंने इसका स्मरण किया कि देख छत्तीसगढ़ में आता हूं तो बस वहीं से पहले हमारा आगमन। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी दिव्य स्वास्थ्य के लिए और ऐसी यशस्वी होकर के छत्तीसगढ़ और राष्ट्र की सेवा करते रहें दोनों। ऐसा आप भी आज गुरु पूर्णिमा पर इनके लिए सभी आशीष मांगे कि इनको ये प्राप्त होता रहे सभी को। आपकी विजय बस एक जगह पर निश्चित है, एआई के साथ साथ एसआई को अपना लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। उस एआई को कंट्रोल करने की क्षमता बस इसी एसआई में है, और नहीं तो ये तो ऐसा एआई है कि ये तो कब ले जाए पूरी दुनिया को कुछ खबर नहीं। तो अपने इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, पर केवल तकनीकों में नहीं, आंतरिक इंटेलिजेंस की जरूरत है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भगवान राम की तरह मर्यादित रहकर धैर्यवान मस्त है, श्री कृष्ण की तरह भाग भी रहे हैं तब भी मस्त है, मथुरा से कोई भगा रहा है तब भी मस्त है। मथुरा से भगा रहा है वो सब कालियवन, और ये बलराम जी कहे हम नहीं भागेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तू भागता ही रहता है जहां तहां। बोला अरे भागो तो दादा, भागोगे भी तब भी पूजा हो जाएगी, रणछोड़ राय कह के लोग पूजा करेंगे, क्योंकि हम धर्म के लिए भाग रहे हैं, अधर्म के लिए नहीं भाग रहे हैं। अधर्म के लिए जो भागेगा वो भागता ही रह जाएगा, पनाह नहीं मिलेगी। पर धर्म के लिए जो भागेगा वो श्री कृष्ण की तरह एक दिन श्री रणछोड़ राय की तरह पूजित भी हो सकता है। हम धर्म के लिए भागेंगे, हम अधर्म के लिए नहीं भागेंगे। और युवाओं से यही निवेदन है कि आप सब भी संस्कार प्राप्त कर लीजिए, संस्कार में जीना आरंभ करिए। माता पिता ने जो कुछ दिया, नहीं दिया तो स्वयं ले लो, अब ढूंढ लो। बाकी चीजें जैसे ढूंढ रहे हो, नौकरियां ढूंढ रहे हो, पैसे ढूंढ रहे हो, संबंध ढूंढ रहे हो, मान सम्मान ढूंढ रहे हो, तो संस्कार स्वयं क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों माता पिता को ही दोष देते हो कि माता पिता ने दिया नहीं, गुरु ने दिया नहीं, समाज ने दिया नहीं? समाज ने तो तुमको पैसे भी नहीं दिए थे, पर ढूंढ ही ले रहे हो कहीं ना कहीं से। सब ढूंढ रहे हो तो इसे भी ढूंढ लो, और ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढते ही मिल जाएगा। और मैं जब छत्तीसगढ़ की धरा पर आता हूं तो ये बात ही मेरे लिए विश्राम का होता है। बाबा रूप सिंह की तरह, बाबा रूप सिंह और उनकी छोटी सी बेटी, वो मैं भूलता ही नहीं, छोटी सी बेटी। बाबा ने कहा तुझे 20 साल हो गए सेवा करते, जा मेरे से कुछ मांग ले। बोला कल आता हूं घर से पूछ कर। माँ थी, पत्नी थी, एक छोटी सी लाली थी 6 साल की वर्ष की, जाकर पूछा। माँ ने कहा कुछ बेटा जमीन ले ले, खेती कर लेगा। पत्नी ने कहा कुछ धन ले लो। छोटी सी पुत्री थी, कहा इससे भी पूछ लूं क्या? बोला पूछ लो। छोटी सी पुत्री से बोला पूछो मत हमसे, अगर हमको मानते हो तो हमको ले चलो गुरुजी के पास, हम ही मांग लेंगे। अति बड़े रूप सिंह घबराए, पता नहीं क्या मांग ले जाके, हमारी सारी साधना खत्म हो जाए। पर लेके दरबार चले गए। दरबार लगा हुआ था, गुरु साहब बैठे हैं,
और छोटी सी पुत्री जब आती है तो दरबार में बैठे सारे लोग बोला, देखो आ गया, स्वयं नहीं मांग सकता, बिटिया को सिखा के लाया है, 20 साल की सेवा का आज पूरा धन वसूल कर लेगा, आज गुरुजी को कंगाल कर देगा, सारी संपत्ति मांग लेगा। जैसे जैसे लोग वैसी वैसी वाणी, कठोर वाणियों को सुनते हुए रूप सिंह आगे बढ़ते रहे, बच्ची मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती रही। और जैसे ही गुरु साहब के पास आई, मस्तक पर हाथ रख करके गुरु साहब ने पूछा, बोल क्या मांगती है? बोला, क्या कहूं, मेरा उम्र अभी 6 साल का हो रहा है, 6 साल में आज तक हमारे घर में 2 वक्त का कभी भी प्रसाद नहीं बना, हम एक ही वक्त खाते हैं, क्योंकि इतना प्रसाद होता नहीं, बाबा यहीं पे सेवा करते हैं और इनको धन कमाने का अवसर नहीं मिलता, इतना ही अन्न होता है जिससे एक बार खा सके। 6 साल तो मैं भी ये देख रही हूं, 3 साल से थोड़ा मुझे बोध हो चुका है कि एक ही बार मिलता है। बोला, मांगती क्या है? मांग तो आज कुछ भी मांग ले, आज तेरे बाबा के सेवा के बदले में मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। उसी समय छोटी सी बिटिया कहती है, हे गुरुदेव, जैसे 20 साल से मेरे पिता एक वक्त का भोजन करके भी निरंतर गुरु साहब के दरबार की सेवा नहीं छोड़े, अगर इस 20 साल तक अगले एक वक्त का भोजन भी बंद हो जाए तब भी मेरे पिता ये दरबार न छोड़े और आपके चरणों की सेवा करते रहें, बस यही दे दो। दरबार में अश्रु की धारा बह गई। जो लोग अब तक भक्तियां कस रहे थे, जो लोग अब तक रूप सिंह के ऊपर न जाने कितने आरोप लगा रहे थे, उन सब की गर्दनें झुक गई और गुरुदेव ने ऐसे उठाया, बिटिया को गले से लगाया, रूप सिंह को भी पकड़ा और अपने अंग से लगा लिया और उनका नाम हो गया गुरु अंगद देव, जो सिखों के गुरु हो गए। उनके जीवन में ऐसी भावना है, गुरु के प्रति कैसी भावना, ऐसी त्याग, ऐसी करुणा छोटे से बच्चे में भी। अस्थिर मत होना, धैर्य मत खोना, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, भरोसा रखो, सत्कर्म करते रहो, परिणाम अवश्य आएगा। मैं पुनः पुनः, हमारे पास संध्या भी है, हम संध्या को भी बैठेंगे, आनंद लेंगे। बस चलते चलते एक ही बात आपसे पूछता हूं और विश्राम देता हूं। किसी दिन तुम्हारा गुरु अत्यंत वृद्ध हो जाए, होंगे ही, सभी होंगे, और तुमको बुलाकर पूछे, कि बता, जब धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही असक्त हो जाऊंगा तो तू क्या करेगा? तो चिंतन करना, विचार करना, और उनको सिर्फ ये कह सकना कि आपसे जो सीखा हूं, चाहे जितनी भी घनघोर विपत्ति आ जाए, पर मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि लाखों मंथराएं भी मेरे मन को परिवर्तित नहीं कर सकती। मैं चलूंगा तो धर्म और आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। बस इतनी सी दक्षिणा उनको दे देनी, इतनी सी। गुरु इतना ही चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीप जलाए रखो, पर वो दीप सिर्फ ये दीप मत जलाओ, एक कदम तक दिखेगा। कोटि सूर्य समप्रभ गुरु को कहा गया, करोड़ों सूर्य के समान जिनकी आभा, महिमा, गरिमा, गवेषणा, तेज, ज्ञान, विवेक प्रकाशित होता है। अपने दीपक का अहंकार जीवन भर रहेगा, जीवन तो उस दिन सफल होगा मेरा दीपक तो बुझ जाए और मेरा गुरु ही सूर्य की तरह मेरे भीतर उदित हो जाए, तो फिर मुझे एक कदम नहीं, कदम कदम पर प्रकाश दिखाई पड़ेगा। मेरे भीतर ही शिष्यत्व की उत्पत्ति हो जाए। शिष्यत्व ही गुरुत्व का आधान करता है। सच्चा शिष्य ही सद्गुरु होता है। गुरु अलग से बनते नहीं, बनाए नहीं जाते। गुरु का कोई तमगा नहीं होता, कोई तिलक नहीं होता। शिष्यता आई तो गुरुता आ गई।
गंभीरता आ गया। तुम्हारे चलने में, हंसने में, बोलने में, मिलने में, देखने में असंख्य अतृप्त जीवों को तृप्ति मिलेगी। लोग आनंदित रहेंगे, आह्लादित रहेंगे। और इसीलिए चलते चलते जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। गुरु पूर्णिमा के इस संस्कार पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद और मेरा निश्चल प्रेम आप सबके चरणों में समर्पित है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सब गाइए एक बार, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा,
धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं फेरी, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। तीजो दान मेरे गुरुवर, तीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े अंतर हाथ सहार ले, और बाहर मारे चोर। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन भवन कर सम होई। गुरु बिन भवन तरहिन होई, जो निरंज शंकर सम होई। गुरु बिन भवन तरहिन होई, जो निरंज शंकर सम होई। गुरु बिन भवन तरहिन होई, जो निरंज शंकर सम होई। जो निरंज शंकर सम होई। गुरु बिन 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 ज्ञान कहाँ से पाऊं।
मेरे गुरु अमृत की खान शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जा गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं 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 गुरु बिन 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 संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। लिया लिया लिया।
म्यूजिक म्यूजिक। भारतीय संस्कृति और परंपरा, हिंदू सनातन धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद सभी में गुरु और गुरु पूर्णिमा का महत्व हम सब ने पढ़ा है, जाना है। और जब पूर्णिमा में गुरु हमारे साथ हो, हमारा सानिध्य हो, तो निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद दोनों हाथों से, मन और मस्तिष्क से हम सबको आह्लादित करता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करके उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि छत्तीसगढ़ वासियों से आपका जो प्रेम का रिश्ता है, आपका जो भावनात्मक रिश्ता है, वो अटूट है और जीवन भर हम सब के ऊपर आपका आशीर्वाद यूं ही बरसता रहे। गुरु पूर्णिमा को आपने जो अवसर छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बोले श्री गुरुदेव महाराज की। रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा के लिए प्रथम श्लोक है, नित्यं बोधमयं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रमा सर्वत्र वंदते। चंद्रमा दागदार है, तिरछा है, परंतु भगवान श्री शंकर को अपना गुरु रूप मानते हैं। उनके इतने तिरछे और दागदार होने के बाद भी गुरु ने उन्हें अपने शिष्य सिरों पर धारण किया हुआ है। ऐसे गुरु की महिमा होती है और गुरु ने सिर पे धारण किया है, इसलिए चंद्रमा भी सर्वत्र पूजे जाते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान श्री रितेश्वर जी की। बड़ा पावन पर्व है और मुझे बोलते हुए बड़ा आनंद महसूस होता है कि आज गुरु जी छत्तीसगढ़ और रायपुर में हम सब के बीच आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर लगातार आते हैं। तो उसके कोई मुख्य सूत्रधार हैं तो हम सब के बीच में यहाँ पर मौजूद सपरिवार हैं। भाभी जी भी साथ है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरल, सहज, संवेदनशील, आध्यात्मिक, धार्मिक और विकास पुरुष, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उतना ही प्रेम, उतना ही भाव, उतना ही सत्कार और उतना ही दिल से स्नेह करने वाली गुरु जी को हम सब की भाभी माँ श्रीमती वीना सिंह जी, मुझे बताते हुए फिर से पुनः हर्ष हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2008 में जब गुरुजी पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी को आशीर्वाद देने आए थे तो मेरा सौभाग्य था, मैं टूरिज्म बोर्ड में था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुम ध्यान रखोगे और अब से गुरुजी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। मुझे ऐसा लगता है वो डॉक्टर साहब का मेरे लिए आशीर्वाद था और मैं 2000 से आज तक 18 वर्ष तक गुरु की सेवा में डॉक्टर साहब के आदेश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसके लिए भाभी और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आग्रह करता हूँ कि इस पुनीत पावन पर्व पर जब गुरुजी गुरु पूर्णिमा में यहाँ पधारे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी और भाभी माँ श्रीमती वीना सिंह जी से आग्रह करूँगा मंच में आकर गुरुजी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ जो गणमान्य अतिथि हैं, डॉक्टर साहब के उद्बोधन के पश्चात मैं गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें बाद में आमंत्रित करूँगा, जब तक वो अपना स्थान ग्रहण करें।
मैं माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कृपया हम सबको मार्गदर्शन आशीर्वाद के 2 वचन कहें। आज का यह शुभ दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और उससे बड़ा अवसर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कि गुरु जी ने कृपा की है और गुरु पूर्णिमा में आप सबको, हम सबको, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए छत्तीसगढ़ पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से गुरु जी का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पैर छू के। यहाँ बैठे हुए हमारे विशिष्टजन श्री केदार गुप्ता जी, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष, संजय अग्रवाल जी, योग आयोग के अध्यक्ष, राकेश अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, आयोजक सब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सतीश थोरानी जी, सुरेश गोयल जी, कन्हैया अग्रवाल जी, अमर गिरवानी जी, डॉक्टर अनामिका जी, ललित सिंघानिया जी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, आज निश्चित रूप से हम सब के लिए जिस बात का जिक्र केदार गुप्ता जी कर रहे थे, वो भावात्मक क्षण 18 साल पहले जब गुरु जी का छत्तीसगढ़ में पहला प्रवेश हुआ था सरायपाली बसना की ओर से, और उस प्रवेश के साथ छत्तीसगढ़ के 18 साल की यात्रा 2008 से 26 तक वो उस दिन को हम याद करते हैं कि गुरुदेव की कृपा से छत्तीसगढ़ एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। मुझे तो आशीर्वाद मिला ही है, मुझे आशीर्वाद से ज़्यादा शक्ति मिली है, जिसको मैं बोलने में संकोच नहीं कर रहा हूँ। एक क्षण ऐसा आया था जिसका जिक्र मैंने कभी नहीं किया, आज कर रहा हूँ। इलेक्शन की गिनती चल रही थी, हम पीछे हो गए थे। मैंने गुरुजी से पूछा कि आपने तो कहा था कि सब ठीक है। गुरुजी बोलिए, गुरुजी ने खबर भेजा है कि मैं मौन हूँ, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जो खबर मेरे पास आया कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक होगा, और 3 घंटे में परिणाम बदल गए पूरे छत्तीसगढ़ के। और ये आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, 1000 किलोमीटर दूर से बैठकर जो आशीर्वाद दिया, उसका चमत्कार तो हमने देखा ही है, गुरुजी का शक्ति को उस समय से लेकर आज तक। और ये 18 साल में सुख शांति, छत्तीसगढ़ की समृद्धि और एक वातावरण का निर्माण के साथ साथ छत्तीसगढ़ में आज नक्सल समस्या की समाप्ति भी हुई है। तो ऐसे संतों का आशीर्वाद होता है, महाराज लोगों का भी कृपा होती है कि एक वातावरण का निर्माण होता है। तो आज हम सब के लिए ये अद्भुत अवसर है, गुरु पूर्णिमा में आप सब की उपस्थिति, गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको मिला, और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं यही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा छत्तीसगढ़ पे बनी रहे। और मैंने आज एक आग्रह आमंत्रण किया है, गुरुजी से हम लोग थोड़ा ज़्यादा मांग लेते हैं। हमने इनसे एक ही आग्रह किया है, स्पीकर हूँ यदि मैं विधानसभा का, तो हमारे नए ऑडिटोरियम बना है, तो हमारे 90 विधायक और हमारे सारे अधिकारियों के लिए उस ऑडिटोरियम में गुरुजी का प्रवेश कभी भी हो जाए तो हम सबको, विधायकों को मार्गदर्शन मिलेगा। और ये तारीख गुरुदेव तय करेंगे इनकी सुविधा के अनुसार। बाकी विधानसभा में मुझे यदि वहाँ बैठाए हैं तो गुरुजी को वहाँ मैं विधानसभा में उनके चरण पड़े
उनका आशीर्वाद मिले, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को मिले, यही निवेदन करना चाहता हूँ, यही आग्रह करना चाहता हूँ। शायद गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर उजागर। रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणिमति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव है कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलति लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय बह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतन की जय।
सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन, 4 बजे गुरुजी इसी स्थान पर आपको स्नेह आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे।